हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हो? और सबसे पहले तो मैं अपनी एक सब्सक्राइबर का नाम लेना चाहूँगी। उनका नाम है श्वेता चौधरी। तो उन्होंने मुझसे बोला था, कई बार उनका कमेंट आया था, दी आप अपने व्लॉग में मेरा नाम ज़रूर लीजिएगा। तो फाइनली मुझे याद आ गया है, तो मैंने इसलिए सबसे पहले ना आपके मैं नाम ही ले रही हूँ, क्योंकि फिर मैं भूल जाती हूँ। इसलिए मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि जब कभी मैं फ्रंट पर आऊँ तब मैं आप सबके नाम लूँ, बट क्या है ना कि दिमाग से निकल ही जाता है। कितनी जो रहता है ना दिमाग में, कितनी सारी चीज़ें होती हैं, उसकी वजह से जो है ना वो चीज़ भी निकल जाती है मुझसे। इसलिए मैंने सोचा कि चलो मैं स्टार्टिंग में ही आप सबके नाम ले लेती हूँ। तो सुबह का टाइम है, आज जो है मैं 8:30 बजे उठी हूँ। तो इतनी कोई जल्दी वाली टेंशन नहीं है। तो आरना भी मेरे साथ साथ में, जो बस मैं किचन में आई थी तो वो भी उठ ही गई थी। तो बस अभी वो मुझे बता के गई है कि मम्मा मैं भी उठ गई हूँ। तो आरना के लिए मैं अभी आलू को ना बॉईल कर रही हूँ, क्योंकि उसको आलू के पराठे खाने हैं। और अपने लिए जो है ना दूध वाली 1 कप चाय बना रही हूँ, क्योंकि सुबह सुबह फ्रेश हो जाते हैं ना चाय पीने के बाद, इसलिए। और मुझे प्यास भी लग रही थी, तो एक गर्म पानी ले लिया है। और बहुत ज़्यादा गर्म होता है तो मैं उसमें ना ठंडा पानी थोड़ा सा मिक्स कर लेती हूँ, ताकि मैं पीने में आसानी रहे मुझे। और आज जो है ना मुझे डॉक्टर के पास भी जाना है। एक्चुअली क्या था ना कि जब मेरी डिलीवरी हुई थी ना, तब जब डॉक्टर मुझे चेक करने के लिए आए थे, तो मुझसे उन्होंने बोला था कि 1 हफ्ते बाद ना आप क्लिनिक पर आके मुझे एक बार दिखा दीजिएगा। तो मैं वही चीज़ जो है ना मैं भूल ही गई। और उनका पर्सनली उनका फ़ोन मेरे पास कल आया था, तो आज मुझे ना जाना भी है डॉक्टर के पास। और मैं सोच रही हूँ कि आरना को स्कूल छोड़ के उसके बाद ही हम निकल जाते हैं। पर क्या हुआ ना कि आरना के पापा आरना को छोड़ने गए थे ना, तो काफ़ी लेट हो गए, 10:30 हो गए थे। और डॉक्टर बैठती है 10 से 11, मतलब 1 घंटा ही बैठती हैं डॉक्टर। तो 10:30 हो गए, फिर मुझे समझ नहीं आ रहा है कि क्यों इतना लेट हो गए, अभी तक आए नहीं। तो उनका फिर फ़ोन आया मेरे पास, तो वो मुझसे कह रहे थे कि बाइक ख़राब हो गई है, इसकी वजह से जो है ना वो बाइक ठीक करवा कर फिर आएँगे। तो आरना भी आज स्कूल जाने में भी लेट हो गई, क्योंकि बीच में ही बाइक ख़राब हो गई। तो ऐसे कभी होता नहीं है, पर चलो कोई नहीं, हो गई, पर कोई बात नहीं। तो वो फिर काफ़ी लेट आए थे, तो हम पहुँचे थे डॉक्टर के पास पौने 11 के अराउंड पहुँचे थे। नहीं, 11 बजे के पहुँचे थे, बट थैंक गॉड जो डॉक्टर थी वो मिल गई थी मुझे। पता है मुझे ना डॉक्टर के पास जाने में डर लग रहा है। और वो क्यों डर लग रहा है, क्योंकि ना एक तो डॉक्टर ने मुझे बताया भी नहीं कि किस लिए मतलब बुला रहे हैं वो मुझे, मतलब क्या चीज़ चेक करनी है, क्या है, ऐसा कुछ भी नहीं बोला था। और मैं भी भूल गई। अगर थोड़ा-सा भी पता होता है कि डॉक्टर मुझे इस वज़ह से बुला रही हैं कि, है ना, तो इतना डर नहीं रहता। तो पता नहीं क्यों मुझे हॉस्पिटल, डॉक्टर इन सब से ना थोड़ा-सा डर-सा रहता है, मुझे पता नहीं क्यों, और ये स्टार्टिंग से ही है। तो इसलिए जो है मैं जल्दी-जल्दी अपने घर के सारे काम निपटा रही हूँ, फिर भी थोड़े से काम रह गए थे। आधा बेटा बहुत मुश्किल से सोया है वो। जगाओ ने बेटा, बता बहुत मुश्किल से सोया है वो। ये 1 घंटे तक अपनी गोद में लेकर इसको सुला रहे थे, तब जाके मैं थोड़ा सा काम कर पा रही हूँ। ये 3:30 बजे से उठा हुआ है, और अभी बज रहे हैं 9। बहुत मुश्किल से सो रहा है, बहुत मुश्किल से ये सोया है ये। हस्बैंड कह रहे थे कि मैं लेके बैठता हूँ, तुम आरना का लंच वगैरह सब तैयार कर दो। तो अभी उसको मैं जिन नहलाने के लिए जाना है, वो देखो वो बैठी हुई है ऐसी। और अभी मुझे इसका लंच भी तैयार करना है। और प्लस मुझे आज जो है ना डॉक्टर के पास भी जाना है, और मैं देर नहीं कर सकती। हाँ बेटा, फिर तो वो डे पे आपके साथ नहीं, आप स्कूल जाओगी ना। कह रही मुझे भी आपके साथ डॉक्टर के पास जाना है। हाँ, तो मुझे आज ना डॉक्टर के पास जाना है। मैं भूल ही गई थी कि मुझे डॉक्टर ने भी बुलाया है। तो कल उनका कॉल आया था, कह रहे थे कि ज्योति आप तुम्हें आना था, तुम आए नहीं। फिर मैं जाती हूँ और देखती हूँ क्या बोलती हैं वो। मतलब डॉक्टर के पास जाते हैं ना, तो थोड़ा सा मुझे डर सा और ज़्यादा लगता है। तो आरना को छोड़ने के बाद ही, फिर नाश्ता करने के बाद तब जाऊंगी डॉक्टर के पास। और उनके क्लिनिक पे ही जाना है, हॉस्पिटल तो नहीं जाना, क्लिनिक पे जाना है। बेटा नहीं आना, इस पे मत चढ़ा करो आरना। ऐसे करती है। 10 बजे स्कूल जाएगी। अब मुझे बहुत तेज नींद आ रही है, ब्राइटनेस ज़्यादा हो रही है। मुझे बहुत तेज वाली नींद आ रही है, बहुत तेज, क्योंकि मैं भी 3:30 बजे से उठी हुई कंटिन्यू, सोई बिल्कुल भी नहीं हूँ मैं। चलिए मैं जल्दी जल्दी काम करती हूँ, मुझे डॉक्टर के पास जाना है और थोड़ा डर भी लग रहा है।
कि जैसा कि मैंने आपको बताया ना कि हस्बैंड लेट हो गए थे, तो फिर मैंने सोचा कि चलो मैं थोड़ी देर ही बेबी की मालिश कर लेती हूँ, क्योंकि धूप भी अच्छी आ रही थी, तो उसकी मैं मालिश कर रही हूँ। और मालिश जो है ना मुझे ज़्यादा अच्छे से नहीं आती है, तो मैं ज़्यादा टाइट वाले हाथों से नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे खुद डर लगता है कहीं बेबी को चोट वोट ना लग जाए, इसलिए बहुत ही हल्के हल्के हाथों से करती हूँ। तो डेली कर देती हूँ मैं ऐसे ही। कभी टाइम नहीं मिलता है दिन में, तो मैं रात में कर देती हूँ, तो वो भी ठीक रहता है। और फिर सुबह जो रहता है ना, फिर मैं अगर मुझे नहलाना होता है तो नहला देती हूँ, और नहीं तो मुझे पानी से ऐसे ही पोंछ देती हूँ उसको। अच्छा, मेरे पास भी कमेंट भी ये भी आ रहा था कि आप बेबी को कब कब नहलाते हो, तो देखिए मुझे डॉक्टर ने जो बताया ना वही आपको बता रही हूँ कि अभी ठंड का टाइम है ना, तो बेबी को मैं एक हफ्ते में 2 बार नहला देती हूँ, तो वही मैं देख के नहलाती हूँ कि मुझे कब नहलाना है, तो 2 बार ही नहलाती हूँ उसको। अच्छा, हस्बैंड आ गए थे तो फिर मैं उनके साथ में डॉक्टर के पास आ गई थी। तो देखा कि डॉक्टर जो थे ना, मतलब अ, एक को देख रहे थे, तो वो जाने ही वाले थे, तो वो हम तभी पहुँच गए थे। तो बस डॉक्टर को दिखाएँगे, और उन्होंने क्यों बुलाया था मुझे, तो ये भी मैं आपको बताऊँगी थोड़ा। और मैंने सोचा कि चलो एक बार बेबी को भी दिखा देती हूँ। बेबी की जो नाल होती है ना वो, क्योंकि वो ना अपना आप निकल तो गई है, तो थोड़ा-सा रहता है ना कि पता नहीं ठीक है या नहीं, तो फिर भी मैंने सोचा कि चलो एक बार बेबी को भी दिखा दूँगी, कि बेबी की जो नाल है ना वो भी डॉक्टर चेक कर लेंगे। पर बेबी को भी देखा था उन्होंने, तो बेबी की नाल भी देखी थी, तो बेबी की नाल बिल्कुल ठीक है, तो कह रहे थे डॉक्टर डरने वाली बात नहीं है। और ना थोड़ा-सा ना डर सा रहता ही है ना, तो मैं तो बहुत जल्दी से घबरा सी जाती हूँ ना, इसलिए तो उन्होंने मुझसे बोला कि ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है बेबी। अच्छा, हस्बैंड काफ़ी देर हो गई थी हम वहाँ पर ना हमें, क्योंकि डॉक्टर ने मुझे भी चेक वगैरह किया, बेबी को भी किया। इतनी देर में हम घर तक आए, तो फिर ना आरना का स्कूल का टाइम भी, मतलब लाने का टाइम भी हो गया था, तो हस्बैंड चले गए थे उसको लाने के लिए। तो थोड़े से कपड़े थे मशीन के अंदर, वैसे हस्बैंड ही धो रहे थे, तो मैंने सोचा कि चलो मैं ही इनको सुखा देती हूँ कि धूप आ रही है। तो बेबी के जो कपड़े हैं ना, मैं पहले कपड़े बेबी के ही डालती हूँ, उसके बाद जो है ना फिर मैं अपने डालती हूँ। तो बेबी के कपड़े जो है ना मैं डेटॉल में ही वॉश करती हूँ। और अभी टाइम हो गया था शाम का, क्योंकि मुझे ना काम में इतना ज़्यादा लेट हो गया था, फिर खाना वगैरह बनाया, तो आज जो है ना मुझे लेटने का भी मौका नहीं मिला कि थोड़ा-सा लेट जाऊँ। और आँखों में नींद इतनी ज़्यादा मुझे मेरी भरी हुई थी ना, मैं क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा मुझे नींद आ रही थी। एक तो 3:30 बजे बेबी रात को उठ गया था ना, तो उसी को मैं देखती रही। उसने तो अपनी नींद पूरी कर ली, बट मेरी नींद रह गई, पर कोई नहीं, हो जाता है कभी, जब वो बड़ा हो जाएगा तो वो ठीक, मतलब जो रूटीन है ना फिर ठीक हो जाएगा अपने आप ही। तो आरना से मैं कुछ सामान निकलवा रही थी, क्योंकि मैं ऊपर चढ़ नहीं पा रही थी, तो मैंने बोला कि आरना तुम निकाल दो। तो उसने निकाला, और मैंने चाय का पानी अभी जस्ट रखा है। अच्छा, मैं रात को कोई कंटिन्यू नहीं कर पाई वीडियो, क्योंकि आरना और बेबी को सुलाने के बाद जो था ना मैं भी सो गई थी, क्योंकि बहुत तेज़ मुझे नींद आ रही थी। तो सुबह का ही टाइम है ये, और मैं बस आरना को भी रेडी वगैरह करके मैं उसको स्कूल के लिए भेज रही हूँ। और बेबी भी आराम से वो उठ तो गया है, और उसकी मालिश वगैरह मैंने सब कर दी है, तो बस अभी वो आराम से अपना वो लेटा हुआ है धूप में, मैंने उसको धूप में लिटा दिया है, क्योंकि रूम में ना बहुत अच्छी धूप आती है, और बालकनी में जो है ना काफ़ी तेज़ वाली धूप आती है, तो मैं बालकनी में नहीं लिटाती हूँ, मैं रूम में ही लिटा देती हूँ, तो आधा घंटा धूप उसको लग जाती है। हाँ, क्या हुआ, उठ गए? ये देखो, ये उठ गया है। और आना ना अभी स्कूल गई थी, एकदम से लाइट गई ना, तो लिफ्ट वो हो जाती है, रुक जाती है, तो अभी बाहर रो कर गई है वो। तो कह रही मुझे डर लग रहा है, लिफ्ट में नहीं जाना है, बट लाइट आ गई एकदम से। और मशीन भी लगा रखी है, मशीन आजकल मेरी रोज ही लग रही है। हाँ बेटू, क्या हुआ? ओले, क्या हुआ? क्या हुआ बेबी को, क्या हुआ? ये देखो, इसको धूप लग रही है ना, क्या हुआ बेबी को? हाँ, हाँ, अब देखो, इसको धूप लगा रखी है ना, थोड़ी सी यहाँ से चली गई धूप। हाँ, क्या हुआ बेटी को, मेरी छोटी सी बेटी को? निन्नी पूरी हो गई? निन्नी पूरी हो गई? मम्मा को तो रात को जगा के रखते हो, खुद निन्नी पूरी कर लेते हो। ये देखो, देख रहा है। ओह, अच्छा, मैं ना बेबी के लिए दूध बनाने जा रही हूँ, तो मैं उसको, अच्छा मैं बताना भूल गई कि मैं डॉक्टर के पास भी गई थी ना, तो उन्होंने मुझे बुलाया था, मैं भूल ही गई थी, क्योंकि जब मेरी डिलीवरी हो रही थी, अच्छा मेरी जो डिलीवरी है ना उन्हीं वाली डॉक्टर ने ही की थी, जो मैं कल जैसे मैं जाती हूँ दिखाने के लिए क्लिनिक पर, तो उन्होंने ही डिलीवरी, मैं क्लिनिक पर जाती हूँ दिखाने के लिए, तो
उन्होंने ही ना मेरी डिलीवरी की थी, और उन्होंने मुझसे बोला भी था कि 2 दिन बाद जब तुम घर आ जाओगे और 1 हफ्ते बाद ना मुझे दिखा देना एक बार आकर। एक बार मैं फिर से चेक कर लूंगी, क्योंकि स्टिचेस वगैरह आए ना तो वो चेक करने थे उनको। मैं भूल ही गई बेबी में और आरना में, इतना ज़्यादा ही मैं बिजी हो गई कि मैं भूल गई। फिर उनका कल पर्सनली मेरे पास फ़ोन आया था कि ज्योति आप आए नहीं हो दिखाने के लिए। फिर मैं गई, चेक वेक किया उन्होंने, तो स्टिचेस तो मेरे ठीक हैं, बस एक रह गया है जो कि कह रहे थे कि बस ये भी ठीक हो जाएगा। और स्टिचेस वाले हैं कि अपना आप ही जो है ना वो गल जाते हैं, तो डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वैसे स्टिचेस पर सब ठीक है, और दर्द भी नहीं हो रहा है। स्टार्टिंग में तो काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा था, उठने बैठने पे बहुत ज़्यादा मुझे दिक्कत होती थी, बट अब ठीक है। तो डॉक्टर यही कहते हैं कि अब अगर 1 महीने बाद बोला है कि 1 महीने बाद आना, मैं फिर से एक बार चेक कर लूंगी। अगर उन्होंने ये भी बोला था कि अगर नहीं आ पाते हो तो कोई बात नहीं, बट कोशिश करना है कि एक बार आ जाओ। तो 1 महीने बाद बुलाया है, फिर 1 महीने बाद फिर से जाऊंगी। और वही दवाई वही चल रही है 6 महीने तक, कैल्शियम आयरन वही वाली दवाई चलेगी मेरी कंटिन्यू, क्योंकि जब तक मैं बेबी को फीड करवा रही हूँ ना, तो उन्होंने बोला है कि जब तक आप बेबी को फीड करवा रहे हो तो कैल्शियम एक जरूर लेनी ही लेनी है। तो मैं वो कैल्शियम स्टार्ट मैंने कर दिया है, कल से ही कर दिया है, क्योंकि खत्म हो रही थी ना इसलिए। और जो हॉस्पिटल से मिली थी दवाइयाँ जो मैं खा रही थी, वो डॉक्टर ने बोलते हैं कि उसको बंद कर देना, उसको मत खाना, क्योंकि स्टिचेस वगैरह सब ठीक है, और बस कैल्शियम आयरन चलना है। ठीक है, तो चलिए मैं अभी थोड़ी देर में मिलती हूँ आप सबसे। अच्छा, मेरा सारा काम जो था ना वो लगभग ख़त्म भी हो चुका था। तो बस अभी मैं बेडशीट वग़ैरह साफ़ कर रही हूँ। बेबी को मैंने नहलाया नहीं है आज, तो बेबी को मैंने अच्छे से उसको पोंछ दिया है और बस उसके कपड़े वग़ैरह चेंज कर दिए हैं। हस्बैंड अपना थोड़ा-सा काम देख रहे थे शेयर मार्केट का। अच्छा, मेरे पास कमेंट भी आ रहे हैं कि आपके हस्बैंड क्या करते हैं? तो मेरे हस्बैंड जो है ना शेयर मार्केट में हैं और वो घर से ही काम करते हैं। तो मेरा जो काम है वो भी शुरू हो गया है, तो ज़्यादा काम तो है नहीं, बाकी सारा काम मैं कर चुकी हूँ। बस मुझे अपने लिए दलिया बनाना है, जो कि नहाने के बाद ही मैं बनाऊँगी। तो थोड़ा-सा मैं ना उसको समेट रही हूँ, क्योंकि जब थोड़ा-सा काम फैल जाता है ना, तो चीज़ें इधर से उधर हम रख देते हैं। जैसे कुछ भी काम कर रहे होते हैं, तो वही बस मैं वही समेट रही हूँ। अच्छा, आज का व्लॉग मैं यहीं पर ही एंड कर रही हूँ, क्योंकि मुझे वीडियो को एडिट भी करना है, साथ में जो है ना पब्लिश भी करना है। और ये जो सुबह का टाइम है ना, ये आज का ही है, और आज है मंगलवार, तो ये आज का ही दिन है। चलिए वीडियो का एंड कर देती हूँ मैं, जल्दी मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। और हस्बैंड जो है ना आना को लेने के लिए जा चुके हैं। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।